नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं मंगल दोष के बारे में। तो मंगल दोष कुंडली में तभी बनेगा जब किसी का मंगल लग्न स्थान में हो, या चौथे स्थान में हो, या सातवें स्थान में हो, या आठवें स्थान में हो, या फिर 12वें स्थान में हो। ये 5 स्थान पे अगर मंगल है तो उसको मंगल दोष कहते हैं। अभी देखना ये है कि ये 5 स्थान में ही क्यों मंगल दोष कहा गया। इसका सीधा सीधा रीज़न है ये 2 हाउसेस, एक तो है 7वां स्थान और एक है दूसरा स्थान। इसको हम बोलते हैं मारक स्थान। और दूसरा 7वां मैरिज से भी रिलेटेड है ये, और दूसरा इंसान के परिवार से, कुटुंब से रिलेटेड है। तो ये 2 स्थानों पे जब भी मंगल का दृष्टि हो तब उसको मंगल दोष कंसीडर करा गया। अगर 12वें स्थान में है मंगल तो मंगल का 8वां दृष्टि आएगा। फिर अगर लगन में है तो 7वें दृष्टि मिलेगा। अगर चतुर्थ स्थान में है तो उसका चतुर्थ दृष्टि 7वें स्थान में मिलेगा। और अगर 7वें स्थान में है तो 7वें स्थान में तो है ही है, लेकिन उसका 8वां दृष्टि दूसरे भाव पे मिलेगा। और 8वें स्थान में जो मंगल है वो अपनी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे डालेगा। तो ये जब मारक स्थानों के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो उसको मंगल दोष कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि मंगल अगर किसी का 11वें स्थान में है तो वो अपनी चौथी दृष्टि दूसरे भाव पे देगा, लेकिन इसको मंगल दोष क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि 11वां स्थान उपचय हाउस है और 11वें स्थान में कोई भी ग्रह हमेशा शुभ फल ही देता है, स्पेसिफिकली क्रूअल प्लैनेट। तो जब इस ऐसी स्थिति हो और कुंडली में दूसरे मंगल के पास समझिए राशि बल नहीं है और राहु केतु का प्रभाव है, तो वैसे शनि का प्रभाव है, ये स्थान पे 7वें स्थान पे हो या दूसरे स्थान पे हो और मंगल दोष बन रहा है, तभी वो मंगल दोष नेगेटिव रिजल्ट देगा। वरना वो ज़्यादातर केसेस 70% चार्ट में मंगल दोष कैंसलेशन ही होता है। तो सभी शास्त्रों में मंगल दोष को डेंजरस क्यों माना गया है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। मंगल दोष जिसके भी कुंडली में हो, मंगल का प्रभाव हो, तो उसके कुछ क्वालिटीज़ आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर मंगल के। तो सबसे पहला क्वालिटी है इम्पेशेंट। इंसान के पास धीरज का अभाव होता है। एग्रेशन ज़्यादा होता है, अननेसेसरी एग्रेशन भी होता है। फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने वाली बात के ये मतलब स्मॉल माइंडसेट, वो मंगल का एक क्वालिटी है। फिर मंगल दोष है और साथ में मंगल के साथ समझिए वीनस का भी प्रभाव हो जाए, मंगल और शुक्र का, तो ये इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी ले जाता है। तो इस वजह से मेनली तो झगड़ा करने वाली आदत, इम्पेशेंट बिहेवियर और मार्स के साथ वीनस का प्रभाव हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये चीज़ें मंगल दोष वाले व्यक्ति में पाई जाती है। उसकी वजह से कहा गया कि भाई इनका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, या शादी जितना लेट करे उतना अच्छा।